वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, बड़े सिद्ध महात्मा। उनका 20 वर्ष का जवान बालक मर गया। हमारी उनसे बहुत अच्छी मित्रता थी। तो बहुत दिनों बाद जब हम गए, हमें खबर लगी कि उनका बालक, राजस्थान के रहने वाले थे, उनका शरीर राजस्थान का था, गृहस्थ थे, भागकर वृंदावन आ गए थे। तो बहुत दिनों तक गोवर्धन की तलहटी में रहकर भजन करते थे। तो हमने कहा, बाबा घर नहीं गए, बालक का शरीर पूरा हो गया, आप घर गए? बोले, पंडित जी जाना तो था, लेकिन रेलवे स्टेशन से लौट आए। हमने कहा क्यों? बोले, हमने सोचा घर चले ही गए, अब बालक तो चला ही गया है, घर जाने से वो लौटना नहीं। एक ही बालक था, वो जवान बालक, करंट लग के मरा, एक ही बालक था। बोले, अब बालक तो चला ही गया, कहीं हम घर जाएं, माया हमको घेर ले, वापस यदि हम वृंदावन न आ पाए तो बड़े अपराधी हो जाएंगे। इसलिए हम गए ही नहीं कि बालक चला गया, अब वो लौटना तो है नहीं, पर कम से कम ठाकुर जी के चरण तो ना छोड़े। बात समझ आई? उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जो हमको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, शास्त्री जी, भगवान की बड़ी कृपा है जो ये घटना घट गई। तो हम बड़े चौंके कि बालक मरने पर भगवान की क्या कृपा है। बोले, यदि बालक रहता, ब्याह की चिंता होती, परिवार की चिंता होती, उसके जीवन यापन की चिंता होती, कभी ना कभी वो मिलने आता, मोह जागता, नाती पोते होते, वो कभी मिलने आते, बाबा बाबा कहते, मोह ममत्व जागता, भजन छूटता, थोड़ा मोड़ा मन वहां जाता। ये भगवान की कृपा है। अब वो चला गया सो सब झंझट खत्म हो। बताओ, भला ये बात किसी और को कह दी जाए तो डंडा लेके हमें खोजेगा, तो बड़े बाबा बने, आओ तुम्हारी खपड़िया फोड़े। पर भजनानंदी महात्मा जो होते हैं वो बड़े वीतराग होते हैं। जिन्हें प्रभु से प्रेम होता है उन्हें केवल प्रभु से प्रेम होता है। हमारे एक संत बहुत अच्छी बात कहते थे, जिन्हें भगवान से प्रेम हो जाता है उन्हें फिर संसार फीका लगता है। और जब तक तुम्हारा संसार में रस है तब तक तुम परमात्मा के नहीं भय, और जिस दिन संसार का रस शून्य हो जाए सो समझना तुम भगवान के हो गए। फिर संसार में रहोगे तो, जगत में रहोगे तो, पर जगत के नहीं रहोगे। संसार में रहते हुए दिखाई पड़ोगे पर संसार के नहीं दिखाई पड़ोगे। जब आप परमात्मा के हो जाएंगे तो संसार के रिश्ते नाते निभाओगे, लोगों को लगेगा कि ये भी हमारे ही जैसे, पर असलियत में सभी नाते भगवान के नाते से होंगे। जो मिठाई खा लेते हैं उन्हें चाय फीकी लगती है,
तुम कभी मिठाई की बर्फी पहले खाना, पे खूब मीठी चाय पीना, चाय तुम्हें फीकी लगेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि चाय फीकी है। मिठाई की मिठास इतनी प्रबल होती है कि मीठी चाय फीकी लगती है। उसी प्रकार परमात्मा का प्रेम इतना प्रबल होता है कि संसार का प्रेम झूठा लगता है। इसीलिए आज की इस रात्रिकालीन बेला में हम एक बात करबद्ध निवेदन आप सबसे करना चाह रहे हैं। जगत में तो रहो, पर जगत के मत रहो। जगत में रहो, पर जगत के मत रहो। जगत में रह करके जगदीश के रहो। तो ये हमको आज दोपहर की बात है, शायद 2 बजे के लगभग हम निकले थे। एक माताजी मिली, बोली इतनी बार दरबार में बैठ लिया, आपने हमें बुलाया नहीं। हमने कहा भला करो जो इतनी बार में तुम्हारी अर्जी लगी नहीं। तो वो हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगी। तो हम कहा ऐसे क्यों देख रही हो? बोली महाराज आप कह रहे हो कि भला हुआ बुलाया नहीं। हम कहे यदि तुम्हें बुला लेते, पर्चा बना देते, काम सफल हो जाता, तो तुम थोड़ी दोबारा आते। तो ये भला ही हुआ जो तुम्हारा पर्चा नहीं बना। तो बोले महाराज उससे लाभ क्या? हम कहा लाभ सीधा सीधा है। बोले क्या? हम कहा जितनी बार तुम्हें बालाजी बुला रहे उतनी बार कम से कम उनके दर्शन तो हो रहे, और जितनी बार दरबार में तुम बैठ रहे उतनी बार भजन तो हो रहा है। भले ही तुम पर्चा के चक्कर में राम राम जप रही, पर जप तो रही। और जितनो पर्चा बनवावे के लाने देवी देवता मनाउत है आदमी। या तो क्रिकेट मैच में जी को रुपया लगो हो वो मनाउत, या पर्चा के लाने दरबार में राम राम वाली। हे काली माता, हे कुल देवी, हे फलाने बब्बा, हे सन्यासी बाबा, आज सुन लियो हमारी, हम तुम्हें नारियल चढ़ाएं, हम 21 के 42 परिक्रमा लगाएं। हे बब्बा सुन लियो। अब यदि पर्चा बन जाता तो तुम इतना पुकारती, हलवा पुकारती, जय बजरंग बली की भग जाती। तो ये भी कृपा है कि पर्चा के धोखे ही सही भजन तो हो रहा है। बताओ है कि नहीं? अब मानो तो कृपा है। तो वो माता जी बोली महाराज हम तो बड़े अभागी हैं। हम की अभागी नहीं हो, भागी हो। हाँ, अभागी वो हैं जो आ नहीं पाए, बाकी सब भागी हैं। जिन्हें हनुमान जी बुलाए वो अभागी थोड़ी होता है। जो हनुमान जी के दरबार में बैठा वो अभागी होता है। जो बालाजी का हो जाए वो अभागी होता है क्या? जिन पे सन्यासी बाबा की दृष्टि पड़ जाए वो अभागी होता है क्या? जो भजन करें वो अभागी होते हैं क्या? ना, भागी होते हैं। तो ये मन में दुविधा ना रखनी चाहिए कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे, नाराज है हमसे, कोई अपराध बन गया, कोई दोष बन गया। ना ना ना, मानो बालाजी ऐसी भाव चाह रहे हैं, तुम और भजन करो, और भजन करो, और भजन करो, और भजन करो। तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि हमको एक बार और भजन करने का मौका बालाजी ने दिया है। ये सोच करके नहीं जाना चाहिए कि हमारी नहीं सुनी है, भगवान हमारी सुनते ही नहीं है। हमारी नहीं सुना था, उपद्रियन की सुन ले और सबकी, हमारी नहीं सुना। अरे तुम्हें भगवान ने और एक मौका दो, भजन करो, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है।
हमारे गुरुजी कहते थे, भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। एक गांव में हमारे बहुत अच्छे थे सज्जन, वो गाया करते थे, पूजा सूजा सी लगे सप्तुर से भगवान, कुछ लोगों को मंदिर बेरी सो लगे, सुप्राण खाए रामान। हाँ, हमारे गांव में सुनाया करते थे, तो बड़े हंसते रहते थे हम उनकी बात सुनकर। तो हम आपसे कहना चाह रहे, भगवान ने आपकी अर्जी 2 4 6 दरबारों में यदि नहीं सुनी तो आज ही भगवान को तुम डबल धन्यवाद दो कि ठीक नहीं सुनी। कम से कम और भजन करने का हमको मौका तो दिया, ऐसा भगवान से कहो कि आपकी बड़ी कृपा है। देखो यही सार है, इसी में आनंद है। जो भजन में आनंद है वो कहीं आनंद नहीं है। यही अच्छा परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज जी कहते हैं, परम शांति तो भगवान के भजन में ही प्राप्त होती है। कितनी भी उपलब्धि पा जाओ, संपत्ति पा जाओ, संतति पा जाओ, जिन्हें मिल गई वे भी टेंशन में। जो तुमने चाहो वो तुम्हें मिल जाए, फिर ये मन है जो पीछे बैठे वे आगे बैठ वो चाहत, जो आगे बैठे वो अंदर बैठ वो चाहत, जो अंदर बैठ जाते हैं वो मंच पे बैठ वो चाहत, जो मंच पे बैठ जाते हैं वो ज्यादा टाइम बैठ वो चाहत, जो ज्यादा टाइम बैठ जावे वे बगल में बैठ वो चाहत। मन है, मन तो कभी प्रसन्न होता ही नहीं। ये मन हमेशा एक ना एक टास्क देता रहता है, जो तुम्हें प्राप्त करना हो वो मिल जाए, सुबह दूसरों को प्राप्त करने, अच्छा ये तो हो गया, अब ये और हो जाए। भाई राम राम जगत जननी, अबे जगत जननी रखें रहा, चश्मा पे दिखाते हमें, हाँ पहना देना। अरे बालाजी की ले भगवती शरण है न कटू। आज थोड़ी देर भभूति बाटी, फिर आरती के बाद प्रसाद पाना था। कुछ महात्मा आ गए थे सो नीचे आ गए। अब थोड़ी देर दरबार लगाकर हम जाएंगे। सुबह 4 बजे से हमको ऊर्जा संचय पे बैठना है। लगभग 200 लोग आ गए हैं। 3 दिन का उत्सव है। शाम को फिर यहीं बैठ करके फिर दिव्य दरबार लगाएंगे। कल से दिव्य दरबार थोड़ा दिन में लगा लिया करेंगे ताकि ठंड ज्यादा ना बढ़े।